जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज ऑफ हैज़ टू और हैव टू। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए थे बनाने के लिए, जिसको विजय शंकर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, तो आप भी ऐसे अंतिम में मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता रहूँगा जिसे आप बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसे समझिए, उसके बाद से मैं आपको दूंगा जो आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, जिस प्रकार से विजय शंकर ने किया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हैज़ टू और हैव टू के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग हम व्यवस्था दिखाने के लिए करते हैं। व्यवस्था मतलब मजबूरी। मजबूरी क्या होता है कि जैसे मुझे ये करना पड़ता था, क्या करना पड़ता है। ठीक है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। कहते हैं ना आप लोग कि पढ़ने से बहुत डर लगता है आप लोगों को। ठीक है, कि पढ़ाई मैं नहीं करूँगा, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे घर जाना पड़ता है। अरे यार बर्तन धो, तब कहना कि मुझे बर्तन धोना पड़ता है। ठीक है, तब कपड़े धुलवाएंगे घर के लोग तो कहोगे कि मुझे कपड़े धोना पड़ता है। ठीक है, तो तब आपको कहना पड़ता कि यार ये तो पढ़ाई ठीक था, तो मुझे पढ़ाई करना पड़ता था उस समय की। ये पास्ट वाली हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मजबूरियाँ हैं। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसे मजबूरियाँ दिखाई जाती हैं या फिर ऐसा व्यवस्था अगर दिखाई जाए, व्यवस्था का मतलब ही होता है मजबूरी। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग कर जाते हैं? तो हैज़ टू या फिर हैव टू का। और हैड टू का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो पास्ट में। लेकिन हम किस समय की बात कर रहे हैं? तो हम प्रेजेंट वाली बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्या होगा कि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में। जैसे मुझे करना पड़ता है, ठीक है पड़ता है, जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आप क्या करोगे? तो हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, और जहाँ पे पड़ता था यानी कि पास्ट की बात की जाए, वहाँ पे आप हैड टू का प्रयोग करोगे। लेकिन फ़िलहाल हम किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं? तो हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, जिससे आपको कोई भी सेंटेंस हो अगर इस प्रकार का पड़ता वाला, तो आप एकदम आसानी से बना सकते हो उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होगा। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। ठीक है, क्या चीज़? तो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद से आप क्या करोगे? तो इसमें यह हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है हैज़ टू हैव टू, इसी का प्रयोग कर लोगे। तो क्या लिखोगे? हैज़ हैव और टू। ठीक है, इसमें से कोई एक लगाना है और उसके साथ टू लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस का चिन्ह दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें से कोई एक और टू का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है आपको? तो उसके बाद से वर्ब का सेकेंड तो कह रहा है फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, या फिर थर्ड फॉर्म भी नहीं लगाना है। तो आपको किसका प्रयोग करना है? तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है? तो आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट अदर कर सकते हो। इन सब में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ ना? तो आप ये रूल के अनुसार आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में समझा दूँ कि सब्जेक्ट पहले क्या रहा है। रूल क्या कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करो। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो मुझे है। कैसे मुझे है? तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो क्या करता है कि एक मिनट, हाँ, जो जिसके बारे में बात होती है। ठीक है, जिसके बारे में अगर बात हो रही है ना, या फिर जो काम कर रहा होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? तो सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? तो मुझे, यानी कि मेरे बात में, मतलब मेरे बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे का मतलब मेरे बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग कर लेंगे? तो मुझे को जब सब्जेक्ट में लाया जाता है तो इसका मी नहीं होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, सब्जेक्टिव इसका क्या होता है? तो आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आई। उसके बाद से कह रहा है क्या लगाना है आपको? हैज़ या फिर हैव में से कोई एक। तो मैं आपको बता दूँ कि हैज़ का प्रयोग जो होता है
वो सिंगुलर के साथ एस लिख देना, समझ में आएगा ना, ठीक है। और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, इतना बात आपको ध्यान में रखना। तो आई जो है यहाँ पे कौन सा रहेगा, यहाँ पे होगा आपका प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर लेंगे, हम हैव का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो हैव का प्रयोग हमने कर लिया। तो आई हैव, अब कह रहा है इसमें से टू लगाइए, तो आप यहाँ पे टू लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना ही है ना। तो खाना बनाने का क्या होता है, आप सीधे सीधे लिख लोगे कुक। यहाँ पे आप चाहो तो फूड भी लिख सकते हो, ठीक है, फूड लिखोगे तब भी सही है, अगर सिर्फ कुक भी लिखते हो तब भी सही है। कैसे, क्योंकि कुक मतलब ही होता है खाना पकाना, और अगर आप बात करोगे मक्के पकाने का, मक्का को पकाने की बात करोगे तो वहाँ पे रोस्ट हो जाता है, ठीक है, भूजना, उसको मक्का को भूजा ही नहीं जाता है, ठीक है। अन्य चीज़, अब फलों का पकना, राइप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुक मतलब ही होता है भोजन का पकना। तो यहाँ पे फूड भी लगा सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तब भी आपका सेंटेंस सही है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ये दूसरा वाला कह रहा है उसे खेलना पड़ता था, उसे खेलना पड़ता था। ऐसा भी कि किसी का मजबूरी है जी कि घर के लोग कहते हैं जाओ बुआ खेलो, तो उसे खेलना पड़ता हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, वैसे ही भाग जाते होंगे सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे उसे खेलना पड़ता था, पढ़ता था कह रहे हैं बार बार, पढ़ता है, उसे खेलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे खेलना पड़ता है कि क्या होगा, तो उसे का ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो गया। और क्या कर रहा है कि ही है, तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप कहोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। जब भी हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं ना, तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं, ठीक है, उसके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या बताया था कि हैज का प्रयोग कर लोगे, तो हैज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। हैज का प्रयोग हो गया, तब कह रहे हैं कि टू का प्रयोग करो, तो टू यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, तो खेलना का क्या होता है वर्ब का, तो प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट अदर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे होता कि फुटबॉल खेलना पड़ता है या फिर क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट या फिर अदर में से कोई होता, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही करके हम छोड़ देंगे, ये हो गया आपका सेंटेंस तैयार, ठीक है। अब कह रहा है कि तुम्हें बाज़ार जाना पड़ता है, तुम्हें बाज़ार जाना पड़ता है, क्या लाने के लिए, कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें का क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम्हें ही है ना, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो तुम्हें का यू, ठीक है, यू हो गया। अब कह रहा है कि हैज़ या फिर हैव में से कोई एक लगाइए, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कि कौन सा लगेगा, तो हैव लगेगा, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, यू हैव। अब कह रहा है कि टू लगाइए, तो टू यहाँ पे फिर लगा लेंगे। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, जाना, जाना का जाना ही है ना, जाना वर्ब है, ठीक है। तो यू हैव टू गो, गो। अब कह रहा है कि कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट में क्या है, तो मार्केट यानी कि बाज़ार है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं लक्ष्य होता है, तो इसका लक्ष्य क्या है, बाज़ार जाना, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे गो टू, बाज़ार भी लिख सकते हैं और मार्केट भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे बाज़ार लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बाज़ार, ओके। यहाँ पे चाहें तो आप मार्केट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप में दिया है हमने कि उसे मेरे साथ पढ़ने जाना पड़ता है। क्या कर रहा है कि उसे मेरे साथ पढ़ने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसे भी एकदम आसानी से कर जाओगे। रूल पहले आपको देखना है, सबसे पहले रूल देखना है। रूल को याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूल याद रहेगा आप वैसे ही निकाल दोगे, कोई सा भी सेंटेंस हो आप वैसे ही इसे ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो रूल क्या कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट को चुनो, सब्जेक्ट इसमें क्या है,
तो सब्जेक्ट कहोगे कि इसमें उसे का मतलब यहाँ पे मेरे नहीं सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कौन होगा, तो उसे होगा। ठीक है, तो उसे का क्या होता है, तो ही होता है। ठीक है, हिम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे हिम नहीं होगा, क्या होगा, तो ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ही। उसके बाद कह रहा है हैज़ या फिर हैव में से कोई एक लगाओ। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर क्या है, तो हैज़ का प्रयोग होगा, सिंगुलर हैज़ है। ठीक है, तो अब क्या कहोगा कि टू का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे टू कर लोगे। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्ब का प्रयोग करो। ठीक है, तो इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब है पढ़ने जाना, यानी कि जाना। इसमें भी क्या वर्ब है, पढ़ने जाना, यानी कि जाना जो है इसका वर्ब है। तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, गो। अब क्या कर रहा है कि कहाँ जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट उसका यानी लक्ष्य क्या है, तो पढ़ने जाना। तो पढ़ने जाने का क्या होता है, गो टू रीड। ठीक है, यहाँ पे रीड मतलब पढ़ने जाना। उसके बाद कह रहा है कि अदर में देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो जितना मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को छांटने के बाद जो भी बचता है, ठीक है, इन सब के छांटने के बाद जो भी बचेगा वो सब क्या होगा, अदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने सब्जेक्ट छांट लिया, उसके बाद से पढ़ने का छांट लिया, ऑब्जेक्ट और क्या ये वर्ब भी छांट लिया और इसे भी छांट लिया। ठीक है, तो अब बचा क्या, तो आपका मेरे साथ ही बस बच गया है, तो ये क्या हो गया, आपका अदर होगा। ठीक है, तो अदर में क्या लिख लेंगे, तो विद मी। ठीक है, मेरे साथ का विद मी, तो क्या कहोगे, ही हैज़ टू गो टू यहाँ पे लगा सकते हो, गो टू रीड विद मी। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस हो बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी देखूँ कौन कौन मेरे वीडियो को पढ़ रहा है। ठीक है, और कितने लोगों ने सीखा है। तो मैं इस रूल को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकें या फिर इसे किसी भी बुक्स में उतार सकते हैं, कॉपी नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट है। आप कितना भी कठिन रहेगा आप बना लोगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो क्या होगा, मैं कह दूं कि सुरेश को कपड़े धोना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ खतरनाक लेने का, हमें भीख मांगना पड़ता है। लिख लीजिए, हमें भीख मांगना पड़ता है। ठीक है, ये आप बना लोगे। और तीसरा क्या होगा, तो तुम्हें नौकरी करना पड़ता है। इसे इन तीनों को आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।